हेलो बच्चों, दिस इज ए कुमार फ्रॉम द स्टडी ट्यूटर। द स्टडी ट्यूटर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज डिटरमिनेंट और व्हाट इज क्रैमर्स रूल। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए बार ABCD इज अ डिटरमिनेंट, इसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का, तो इसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। AB यानी ये ऊपर का जो आपका AB है, ये AB दिस वन एंड CD दिस वन, ये आपका रोज है। ठीक है, ABCD आर रोज एंड AC एंड BD। ठीक है, AC और BD आपका यानी ये AC और BD ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। क्यों 2 है इसका डिग्री? बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो। दोनों भी रोज देख लीजिए, इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रो भी 2 है, 2 एलिमेंट्स भी है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम भी 2 है और 2 एलिमेंट्स ईच कॉलम में है। ठीक है, इसके लिए इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट्स ए नंबर विच इज AD माइनस BC। अभी यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट है, ये एक ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कहता है A इंटू D माइनस B इंटू C। ठीक है, तो AD यानी A मल्टीप्लाइड बाय D and B minus B multiplied by C is the value of determinant ABCD। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट ABCD। डिटरमिनेंट्स यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स, यानी कोई भी डिटरमिनेंट को आप रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो उसे आपको कैपिटल लेटर का ही रिप्रेजेंट करना है, लो केस लेटर से आपको रिप्रेजेंट करना नहीं है। सिंपल कुछ सम्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं जिस आपके टेक्स्ट बुक के, उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये है आपका डिटरमिनेंट A इक्वल टू 5379 बार 5379, ये आपका डिटरमिनेंट दिया गया है। ठीक है, अभी हमें डिटरमिनेंट A की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो हम जब भी लिखते हैं, नॉर्मली डिटरमिनेंट क्या होता है? ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप वैल्यू डाल दीजिए 5 3। ठीक है, डिटरमिनेंट A इक्वल टू 5379। अब यहाँ पे A कितना है? A का वैल्यू क्या है यहाँ पे? इट इज 5। B का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। C का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7 और D का वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, दिस इज योर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A 5379 इज इक्वल टू 5A इंटू D, दैट इज 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 माइनस B इंटू C। B कितना है? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ओके, तो 5 9 का कितना होगा? 45 माइनस 3 इंटू 7 इज 21। तो 3 इंटू 7 कितना होगा बच्चों? 21। अब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है? इक्वल टू 5 में से 1 गया 4, 4 माइनस 2 इज 2। So your answer, that means value of determinant A is equal to 24। यहाँ पे value of determinant A numbers given 5 3 7 9। और बच्चों हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स में से थर्ड सम करते हैं। क्या दिया गया है? डिटरमिनेंट ऑफ B। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ B विथ नंबर्स 2√3 9 2 3√3। जब ऐसा सम आपके सामने आएगा तो घबराइएगा मत,
सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू डालेंगे। a का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2√3। b का वैल्यू क्या है, 9। c का वैल्यू क्या है, 2। और d का वैल्यू क्या है, 3√3। ये मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यूज a इंटू डी, यानी ये a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ठीक है। तो आप जब ऐसा सम होएगा तो आप घबराइएगा मत, आप सिंपली इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए या ये फॉर्मूले में ये सारे नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कीजिए। a का वैल्यू क्या है, 2√3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज 3√3, then minus what is the value of b, it's 9, and what is the value of c, it's 2, तो 9 into 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 into 3, 2 into 3 into √3 into √3, ओके, माइनस 9 into 2, ओके। तो 2 into 3, देखिए आप कभी भी लाइक टर्म्स को ही साथ में लीजिए मल्टीप्लाई करते समय या प्लस माइनस करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे 2 into 3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 3 6 और √3 into √3 इज 3, ठीक है, माइनस 9 into 2 इज 18, तो 6 3 18 माइनस 18, इसका वैल्यू क्या आया, 0, ठीक है। सो दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट b इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह के भी सम से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर रूट में भी आता है, रूट में भी उन्होंने दिया है, तो आप घबराइएगा मत, उसको वहां पे दूसरा रूट, जैसे अभी यहाँ पे एक 2√3 दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 3√3 दिया होगा, ठीक है। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि √3 into 2 नहीं होगा, ओके। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा बच्चों। एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपके सामने ऐसा कोई सम आता है, जैसे कि √3 into 2, तो ये √3 into 2 यानी √6 नहीं होगा, ये रॉन्ग है, नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, √3 into 2 इज 2√3, ठीक है। अब √3 into √4 है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, b into 4 इज इक्वल टू 12। चलो फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। लेट अस अंडरस्टैंड द डिटरमिनेंट मेथड बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, अभी डिटरमिनेंट मेथड से हम क्या करने वाले हैं, हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और इस मेथड से आप सच मानो, इस मेथड से आप बहुत ही इजी और जल्दी आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग डिटरमिनेंट्स साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड इजीली एंड इन लेस स्पेस। This method is known as determinant method. This method was first given by a Swiss mathematician Gabriel Cramer. Gabriel Cramer ने इस मेथड को सबसे पहले बताया, इसके लिए उन्हीं के नाम की वजह से इसे क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है, ठीक है। So it is also known as Cramer's method, ठीक है। To use Cramer's method, the equations are written as, अभी ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। To use Cramer's method, the equation are written as a1x plus b1y equal to c1. ये आपका जनरल फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। एंड a2x plus b2y equal to c2. This is your second equation in जनरल फॉर्म, ओके। नाउ ये आपने यहाँ पे लिख लिया, जैसे मैंने बताया a1x plus b1y
equal to C1. This is your first equation. A2x plus B2y equal to C2. This is your second equation. ठीक है. Here x and y are variables. यहाँ पे x और y, देखिए x और y ये दोनों वेरिएबल है. ये आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन का जो रूल है. ठीक है. आर वेरिएबल्स एंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स. ठीक है ना. बाकी के ये रियल नंबर्स हैं. ठीक है. ये सब रियल नंबर्स है. और यहाँ पे a1 b2 a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमें पहले लिखना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट भी आने वाला है. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशंस. हम अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ऊपर देखिए, पहले नीचे मत देखिए, पहले आप यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? हमें इसे एक वेरिएबल को इक्वलाइज करके एलिमिनेट ही करना है, जैसे हमने पहले किया था. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, नाउ लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2. देखिए यहाँ पे क्या है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ पे ये दोनों को मैं इक्वलाइज कर सकता हूँ या फिर इन दोनों को मैं इक्वलाइज कर सकता हूँ. तो अभी यहाँ पे b1 है और यहाँ पे b2 है. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए b1y है और यहाँ पे b2y है. तो इसको इक्वलाइज कैसे करूंगा मैं? b1 यहाँ पे इंटू अगर b2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे b2 और यहाँ पे इंटू b1 आ गया, तो ये दोनों इक्वलाइज हो गए. ठीक है ना. तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैं पूरे इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड इक्वेशन को मैं b1 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है. तो देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, पूरा मैंने मल्टीप्लाई किया. अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं करके बताता हूँ. जैसे कि आपका फर्स्ट इक्वेशन यही है. ठीक है. तो ले लिया हमने a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे बच्चों? इसको मैंने मल्टीप्लाई किया b2 से. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे मुझे b2 चाहिए, ये वाले पोजीशन पे मुझे b2 चाहिए. ठीक है ना. तो a1x इंटू b2 इज a1 b2 x, ये हो गया, प्लस b1 y इंटू b2 इज b1 b2 y. ठीक है. इक्वल टू c1 b2. ठीक है ना बच्चों, ये आ गया. ठीक है. अब दूसरा जो है, दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा? दूसरा इक्वेशन ये रहा. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. इसको मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे? b1 से. ठीक है. तो मैं करूंगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 मल्टीप्लाई बाय b1. ठीक है. मैंने कर दिया. चलो a2x इंटू b1 मल्टीप्लाई करो आप. a2 b1x प्लस b2y इंटू b1 इज b1 b2y इक्वल टू c2 इंटू b1 इज c2 b1. ठीक है ना. तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया और ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया. अब क्या करेंगे? अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन है. ठीक है. और ये आपका थर्ड इक्वेशन है. राइट. तो आपको क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को, सॉरी फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से माइनस करना. माइनस करेंगे तो आप क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा. ये साइन आपने चेंज कर दिया. ठीक है ना. अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला a1 b2x माइनस है ना, यहाँ पे ये नीचे का आपको साइन पकड़ना है. ठीक है. a1 b2x माइनस a2 b1x. ठीक है.
या फिर आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से चलते हैं। तो C1B2 माइनस C2B1, ठीक है, आपने C1B2 माइनस C2B1 लिख दिया। यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इक्वल टू का इक्वल टू, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि B1B2y और B2B1y इज वन एंड द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको A1B2x माइनस A2B1x, ठीक है, ले लिया आपने A1B2 माइनस A2B1 और ये x आपका दोनों में से आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, जब आपने यहाँ पे लिख लिया, जैसे कि यहाँ पे आपका आ गया A1B2 माइनस A2B1 ब्रैकेट में x इक्वल टू C1B2 माइनस C2B1, ठीक है ना। ये अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों तरफ आप इसी नंबर को से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dividing both sides by what, A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए, अब A1B2 माइनस A2B1 अपॉन उसी नंबर से A1B2 माइनस A2B1, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाइड बाय x है, ठीक है, इक्वल टू C1B2 माइनस C2B1 अपॉन यहाँ पे भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, A1B2 माइनस A2B1। दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ आपने A1B2 माइनस A2B1 से डिवाइड किया, तो ये और ये कट गया। तो आपका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू C1B2, ठीक है, माइनस C2B1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इसी तरह आपको y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसी तरह आपको y का भी फाइंड आउट करना है। तो ये तो आपका हो गया फिफ्थ, ये जो हमने निकाला ये हो गया आपका यहाँ पे फिफ्थ, और जैसे आप इसी तरह से आप जब y का भी वैल्यू ढूंढेंगे तो आपका वो हो जाएगा इक्वेशन 6, ठीक है। तो रिमेंबर एंड राइट द एक्सप्रेशंस C1B2 माइनस C2B1, A1B2 माइनस A2B1, A1C1 माइनस A2C1, वी यूज द डिटर्मिनेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, ये जब हमको ये जो एक्सप्रेशन है इसको रिमेंबर यानी याद रखने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। नाउ A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 एंड A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। हम लोग इसको 3 कॉलम्स में लिख सकते हैं, कैसे, A1 A2 ये एक कॉलम में आ गया, B1 B2 ये दूसरे कॉलम में आ गया, C1 C2 ये तीसरे कॉलम में आ गया, ठीक है। द वैल्यूज x y इन इक्वेशन फिफ्थ, अभी यहाँ पे जो आपका x का जो वैल्यू मिला है, ठीक है ना, फिफ्थ में, फिफ्थ कहाँ है आपका, फिफ्थ इक्वेशन ये रहा, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन में जो आपको x का वैल्यू मिला है और सिक्स्थ इक्वेशन में जो आपको y का वैल्यू मिला है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू क्या मिला आपको यहाँ पे, x इक्वल टू C1B2 माइनस C2B1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ये लिख दिया आपने यहाँ पे।
विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे देखिए, C1B2, ठीक है, हमें डिटर्मिनेंट मेथड से लिखना है ये, ठीक है ना। तो C1B2 माइनस C2B1, यानी ये क्या हो गया, ये A इंटू डी, तो A के जगह पे C1 आ गया, D के जगह पे B2 आ गया। समझ में आया बच्चों, हम कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट, हम कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट, हम इसी तरह से लिखते हैं ना, देखिए A B C D, ठीक है, विच इज इक्वल टू, की वैल्यू क्या होगी, A इंटू डी माइनस B इंटू सी, इसी तरह से हम लिखते हैं ना। तो आप यहाँ पे वही करेंगे, देखिए C यानी A, ठीक है, C बराबर, तो A के जगह पे आप C1 लिख देंगे, B2 ये क्या है, B2 कहाँ पे जाएगा, D के जगह पे, यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए A इंटू डी, यहाँ पे आया C1 इंटू B1, ये A हो गया, ये D हो गया, तो D के जगह पे आप क्या लिखेंगे, B2 माइनस C इंटू B या B इंटू C, ठीक है, तो C2 और B1, तो यहाँ पे B के जगह पे B1 आ गया और C के जगह पे C2 आ गया। उसी तरह से जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको भी आप डिटर्मिनेंट से ही लिखेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट यूज करके ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, A1 B1 माइनस A2 B2, ये A है, ये B है, ठीक है, ये B है, ये C है, तो A के जगह पे आप A1 लिखेंगे, D के जगह पे आप B2 लिखेंगे, ठीक है, B के जगह पे आप बच्चों आप A इंटू डी, A के जगह पे आप A1 लिखेंगे, D के जगह पे आप B2 लिखेंगे, ठीक है, B इंटू माइनस B इंटू सी, तो B के जगह पे आप B1 लिखेंगे और C के जगह पे आप A2 लिखेंगे। उसी तरह से आप Y का भी लिखेंगे, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, आप Y का जो वैल्यू है वो भी यूजिंग डिटर्मिनेंट आप उसका भी वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट यूज करके ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अभी ये चीज समझने में और उसको आगे और सिंप्लीफाई करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। नाउ टू रिमेम्बर लेटेस्ट डिनोट डी इक्वल टू, ये जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ पे, इसको हमने डी ले लिया, दैट इज, देखो दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर देखिए A1 B1 A2 B2, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, A1 B1 A2 B2, मैंने इसको पकड़ लिया D, dx क्या होगा, ये होगा, वो है C1 B1 C2 B2, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ x आ गया है। अब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ y, जो कि ये है A1 C1 A2 C2, ठीक है। तो फॉर राइटिंग d dx dy रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1x plus B1y equal to C1 and A2x plus B2y equal to C2. We get the columns, हमें ये कॉलम मिलता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, हमें ये कॉलम मिल गए, ठीक है। तो इन D the column of constants, यानी जब आप D डिटर्मिनेंट ऑफ D का वैल्यू अब जब निकालते हैं तो वहां पे C1 C2 ओमिट हो जाता है, ये मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ dx निकालते हैं, यानी इन dx द कॉलम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x A1 और A2, ये किससे रिप्लेस हो जाता है, C1 और C2 से, ठीक है, इस कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। पहले इसमें क्या होता है, पहले जब आप d निकालते हैं, d का वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें C1 C2 ओमिट हो जाता है, ये कॉलम ओमिट हो जाता है। इन डिटर्मिनेंट ऑफ dx द कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का जो कॉलम है कोएफिशिएंट ऑफ x वो निकल जाता है, यानी A1 A2 निकल जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, C1 C2, ठीक है। इन dy द कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y, आपका
क्या B1 B2 रिप्लेस हो जाता है किससे, C1 C2। तो इसीलिए मैंने आपको ये वर्ड जो सिंपल वर्ड याद रखने के लिए कहा है, CAB कैप। ठीक है, पहले में D में आपका C नहीं रहता। ठीक है, ठीक है, DX में आपका A रिप्लेस हो जाता है किससे, C से। ठीक है, तो A भी नहीं रहता। ठीक है ना। और DY में आपका B जो है वो रिप्लेस हो जाता है C से, तो ये भी नहीं रहता। ठीक है, तो CAB ये आपको याद रखना है, इन्हीं को एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स मेथड, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म AX plus BY equal to C। आपको जो भी इक्वेशन दिया गया है उसे इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, AX plus BY equal to C। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स D, DX and DY। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ D, डिटर्मिनेंट ऑफ DX, डिटर्मिनेंट ऑफ DY ये फाइंड आउट करना है। ये किस तरह से फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको अभी बता दिया। CAB आपको सिंपल मैंने कैब वर्ड दिया है, जिससे हर एक डिटर्मिनेंट में आपका फर्स्ट से लेके थर्ड तक क्या क्या एलिमिनेट होगा वो भी बता दिया, और क्या क्या रिप्लेस होगा वो भी मैंने बता दिया। जब आपको DX और DY ये दोनों जब मिल जाए, ठीक है, तो X आप आराम से, जब ये तीनों आपको मिल जाए, ये जब तीनों आपको मिल जाए तब आप आराम से वैल्यू ऑफ X और वैल्यू ऑफ Y ढूंढ सकते हैं। कैसे, उसका फॉर्मूला है यूजिंग X इज इक्वल टू DX अपॉन D, यानी DX डिटर्मिनेंट ऑफ DX को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ D से, तो आपको X का वैल्यू मिल जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ DY को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट D से, तो आपको Y का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से आप X और Y का वैल्यू आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये गैब्रियल क्रैमर है, इनका जन्म 31 जुलाई को हुआ था 1704 में। ठीक है, और इनका जो देहांत है वो 4 जनवरी 1752 में हुआ था। दिस स्विस मैथमेटिशियन वाज बोर्न इन जिनेवा, इनका जन्म जिनेवा में हुआ था। ही वाज वेरी वेल versed in mathematics since childhood, बचपन से ही मैथमेटिक्स में बहुत होशियार थे। At the age of 18 he got a doctorate, 18 साल की उम्र में वो उनको डॉक्टरेट की पदवी मिली। He was a professor in Geneva।